मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। भक्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा, जिसको सुनने से भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता और सुख सौभाग्य बना रहता। तो भक्तों, तुलसी विवाह की इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। और आप सभी लोग भी तुलसी विवाह अवश्य करें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तुलसी माता प्रसन्न हो और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करे। तो भक्तों, चलिए प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं तुलसी माता की विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली रहती थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि से वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दी। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु शिव में भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। यह सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त से श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर शिव आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुआ। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो भक्तों, इस तरह से तुलसी जी और विष्णु भगवान का विवाह हुआ। भक्तों, इस विवाह की कथा का श्रवण अंत तक करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते। इसीलिए भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन
तुलसी जी और भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है। तुलसी जी की पौधे और शालिग्राम के साथ विधि विधान से विवाह करें जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी जी का विवाह करने के लिए तुलसी जी को आप एकादशी के दिन रंगोली बनाकर उनके पौधे को स्थापित करें, उन्हें चुनरी चढ़ाएं और धूमधाम से उन्हें उनकी मंडप बनाएं। आप सक्षम है तो मंडप बनाएं। उसके बाद तुलसी जी को आप सिंदूर लगाएं और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। अगर आप हो सके तो तुलसी जी के समक्ष श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखें, विष्णु जी का प्रतिमा रखें या फिर लड्डू गोपाल का प्रतिमा रख के उनका विधि विधान से उनके साथ विवाह करें, गठबंधन करें, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें रक्षा चढ़ाएं और उन्हें मिष्ठान चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें, तुलसी जी की आरती करें, उनकी चालीसा का पाठ करें और तुलसी जी की आरती उतारें, भगवान विष्णु की आरती उतारें। इस तरह से जो एकादशी का व्रत धारण करके और तुलसी जी का और शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराता है तो दोनों लोग का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका सौभाग्य बना रहता है। खुद भगवान विष्णु ने ही कहा कि जो एकादशी के दिन तुलसी जी और मेरा विवाह कराएगा उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए भक्तों तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते। भक्तों देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं तो भक्त उनकी विधि विधान से पूजा करते। उन्हें जागने पर उनका भजन कीर्तन किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। जो लोग इस देवउठनी एकादशी का व्रत धारण करते उन्हें कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती। भक्तों यह एकादशी 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी और तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा 2025 में। तो आप इस शुभ मुहूर्त में देखकर तुलसी विवाह करें, भगवान विष्णु के साथ भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करें, तुलसी जी की कथाओं का श्रवण करें, तुलसी जी को प्रसन्न करें, उनकी पूजा पाठ आप सुबह में भी एक बार तुलसी जी का विधि विधान से पूजा कर ले, जल अर्पित करें। उसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त तो वैसे तुलसी विवाह का 3 शुभ मुहूर्त सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। अगर आप शाम में करना चाहते तो गोधली बेला में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप शुभ मुहूर्त है, आप उसमें तुलसी विवाह कर ले। तुलसी विवाह सरल विधि से भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत धूमधाम से भी कर सकते। आप जैसा सक्षम उस प्रकार से आप तुलसी विवाह जरूर करें। तुलसी विवाह करने के लिए उन्हें चुनरी चढ़ाकर उन्हें श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दे, मिष्ठान चढ़ा दे, फूलों से उन्हें सजा दे, फूलों की माला पहनाए, विष्णु भगवान की प्रतिमा तुलसी जी के समक्ष रख दे और उन्हें माला पहनाए और उनको सिंदूर लगा दे, मिष्ठान कोई चढ़ा दे। और आप गन्ने को भी तुलसी जी के पास रखकर उनका विवाह कर सकते। चाहे अगर आप गन्ना नहीं लाते हैं तो आप केले का भी पौधा तुलसी जी के पास रखकर उनका गठबंधन करके उनका विवाह करा सकते। आप इस तरह से तुलसी विवाह कराए। तुलसी विवाह कराने से आपको धन की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तुलसी जी का विवाह करने से तुलसी जी प्रसन्न होंगे क्योंकि तुलसी जी ही लक्ष्मी जी हैं। अगर आप उनका विवाह विष्णु जी के साथ करते हैं धूमधाम से तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भक्तों इस तरह से आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह अवश्य करें, परिक्रमा करें, उनका आप विवाह करने के बाद परिक्रमा जरूर करें, उनकी आरती अवश्य उतारें, तुलसी जी विष्णु जी की साथ में आरती अवश्य उतारें। आप इस तरह से धूमधाम से बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का यानी कि तुलसी जी का विवाह अवश्य करें और उनकी कथाओं का श्रवण भी अवश्य करें क्योंकि उनकी कथाओं का श्रवण करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों इस तरह से आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करके उनकी कथा का श्रवण करें। तो भक्तों हमने आपको पहले ही कथा का श्रवण करा दिया है जिसे आप ध्यानपूर्वक अगर अंत तक सुने हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आप सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। तुलसी माता अगर आपके घर के आंगन में तुलसी माता है, आपने प्रतिदिन उन्हें सींचा है तो आप देवउठनी एकादशी के दिन उनका विवाह अवश्य करें, उनकी पूजा आप श्रद्धापूर्वक भक्ति से युक्त होकर अवश्य करें। तो भक्त इस तरह से आपको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागिन महिलाएं यह कार्य अवश्य करें। अगर आपके घर के आंगन में तुलसी जी हैं, कुंवारी हैं, अगर आपने अगर विवाह नहीं कराया तो उनका विवाह अवश्य कराएं। विवाह कराने के बाद उनकी आरती
करें, उनके चालीसा का पाठ करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो भक्तों, आपने कथा को अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जिसके घर में तुलसी होती है उनके घर में कभी भी अन्न धन की वृद्धि नहीं होती, उनके घर में तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमेशा उनके घर में अन्न धन भरा रहता है। इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए और उनका विवाह कराना चाहिए। तो भक्तों, यह थी हमारी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, कथा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिए। आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय।